तो आइए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए वो सीधे एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। प्रश्नावली 1.1 जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इस क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास अपलोड कर दिया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस क्लास के अंत होने के बाद उसे भी देख ले, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, यानी कि प्रश्नावली 1.1। सबसे प्रथम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड महोदय थे, उन्होंने एक एल्गोरिथम दिया। अपने एल्गोरिथम में क्या दिए? अपने एल्गोरिथम में लिखे हैं वो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर गुने कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड महोदय ने ये थ्योरम दिए, ये एल्गोरिथम। इसका हिंदी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को हिंदी जानना जरूरी होता है। तो इसका हिंदी होता है, डिविडेंड का मतलब भाज्य, डिवाइजर का मतलब भागफल, गुने सॉरी दोस्तों, डिवाइजर का मतलब होता है भाजक, गुने क्वोशेंट का मतलब हिंदी होता है भागफल, रिमाइंडर का सब कोई जानता है शेष होता है या शेषफल। चलिए, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग प्रश्नावली 1.1 पर आते हैं, जो क्लास 10th की मैथ है। देखिए, इसमें फर्स्ट को यहाँ देख लेते हैं। प्रथम का पहला दिया हो 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। कितना का था? 135 और 225 का एचसीएफ। देखिए दोस्तों, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सब लोगों, जैसा कि हम पहले ही बता चुका हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो डिविडेंड इसमें कौन है? सबसे बड़ा वाला होता है डिविडेंड, सबसे छोटा। सबसे बड़ा जो है उसमें सबसे छोटा से भाग दिया जाता है। 135 225 में भाग दिया जाएगा तो 1 से कटेगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा 270, जो कि 225 से ज़्यादा, इसलिए 1 मतलब में जाएगा। 135 0 जाएगा 90। तो कितना हो गया? तो 225 135 गुने कोशेंट कितना आया था? 1 प्लस शेषफल कितना आया था? 90। फिर इसको यहाँ उतार लेते हैं, डिवाइजर को 135 और शेषफल से भाग देते हैं। तो 135 में 90 से भाग दे के यहाँ देते हैं, 2 मरतबे में ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए 1 से करते हैं 90। कितना हो जाएगा था? 45। तो 90 से भाग दिया तो 90 गुने 1 प्लस 45। फिर ये 90 को यहाँ उतार लेते हैं, 45 से भाग देंगे तो 45 से भाग देंगे 90 तो 2 से कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाएगा। यहाँ शेषफल 0 आ जा रहा है तो हमारा आंसर एचसीएफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ये जो डिवाइजर है लास्ट में, तो एचसीएफ हमारा निकल के चला आया 45। 2 नंबर पे आते हैं, 1 का 2 पे कितना निकालना? 1 के 2 पे 196 और 38,220 का एचसीएफ। 196 और 38,220। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग दिया जाता है। 196 से 38,220 में भाग दिया जाएगा तो कितना में जाएगा? 1 से, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो जा रहा है
139 यहाँ घटेगा तो 6, ये हो गया कितना था 17 17 हो गया तो 8, अब ये 2 उतर जाएगा, ये डायरेक्ट देख रहे हैं दोस्तों 9 से जाएगा, 9 से जाएगा तो ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 6 7, ये एक छूट गया दोस्तों, यहाँ एक आएगा, एक घटाएंगे तो ये हो गया 12, 12 में से 8 गया, 12 ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो 8, या 15, 15 में से 6 गया तो 9, ये 0 अब ये वहाँ है, हाँ उतर जाएगा, तो ये डायरेक्ट हम कितना में कटाएंगे तो 5 से कट जाएगा, देख लीजिए पूरा पूरा। 4 30 के जो हाथ में 3 9 45 3 48 के हाथ में 4 5 4 9 कट गया, तो इसका हो जाएगा डिविडेंड कितना है, यानी कि 38,220 कितना कर तो 96 गुने 195 प्लस 0, सेसफल 0 आ गया, तो HCF तो हमारा ये जो डिवाइजर है भाजक हो जाएगा, तो HCF बराबर 196 हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वही क्वेश्चन है बट डिजिट अलग अलग है, वही विधि है, आप लोग निकाल सकते हैं, आराम से निकालिएगा लोग, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा लोग, मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। 2 में देखिए क्या कर रहा है, 2 में कुछ सिद्ध करने का, प्रूफ करने को बोल रहा है, दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। बहुत ही आसान सा है, देखिए इसको कैसे सिद्ध किया जाता है मैं बता रहा हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन था जो कि सिद्ध करना था। तो मान लीजिए लेट ए इज अ नंबर इज माना कि हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b का मान भी मान लेते हैं 6। देखिए मैं 6 क्यों माना हूँ, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से किताब में दे रखा है, स्पष्ट रूप से किताब में यहाँ पे 6, यहाँ m होता तो m मानते, जो होता वो मानते, क्योंकि q एक इंटीजर है। तो देखिए जैसे कि हमने ये मान लिया, अब कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है। तो इसके लिए आप सत्यापन के लिए आप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक उठा लीजिए, जैसे कि ये हो गया 11, 11 को 6 से भाग दीजिए, कितना 1 6 से भाग दीजिए, शेषफल कितना आता है 5 आएगा। कोई भी ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 15 को 6 से भाग दीजिए, 2 मरतबे में जाएगा, 6 दूना 12, शेषफल कितना 3 आ जाएगा। 7 भी ले लीजिए, 7 को 6 से भाग दीजिए, 1 मरतबे में जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। 18 भी ले सकते हैं, 18 नहीं ले सकते हैं, 19 ले लीजिए, 19 से 6 से भाग दीजिए, 6 तिरका 18, शेषफल कितना 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए वही फॉर्मूला होता है जो कि बताएं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए बराबर 6q प्लस शेषफल कितना आता है 1, फिर ए बराबर देखिए 6q, शेषफल कितना आता 3, यहाँ देखिए 6q शेषफल कितना आता 5। इसके अलावा कोई भी नंबर, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा छिप गया था, मैं ध्यान नहीं दिया,
6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3, 6 की प्लस 5। आप कोई भी विषम पूर्णांक उठा लीजिए और 6 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो शेषफल के रूप में 1, 3 या 5 ही आएगा। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आने वाला। तो हम लोगों का ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है। 3 नंबर। तीन नंबर कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या स्तंभों में चार स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। कह रही है कि देखिए आइए समझते हैं। सॉरी दोस्तों, ये 2 नंबर क्वेश्चन था, मैं 30 नंबर कर दिया। ये 2 नंबर है, ये रहा 3 नंबर। 3 नंबर में कह रही है कि सैनिकों की संख्या कितना है, तो 616 और सदस्यों वाली 32 सदस्यों वाली कॉलम बनेगी तथा रो बनेगी। यानी कि 32, अगर ये 32 यहाँ तक लगे 32 जाएगी, तो यहाँ 32 आना चाहिए। इधर से 32, इधर से 32, समान संख्या हो। तो इसका बहुत ही आसान सा, इसको हम एचसीएफ निकाल देते हैं, इसका आंसर निकल जाएगा। वही विधि अपना लेते हैं। 32 है, 16 कितना जाएगा, तो 1 से, तो 9, नौ से करेंगे, इसको 9 में लगाएंगे तो 200, 9 लगाएंगे तो 29 उतरेगा। ठीक है। ये घट गया 9, ये 5 में 29, अभी बचा 6। इसको कितना से काटेंगे हम लोग, तो 9 से, 9 के अलावा कोई नहीं जाएगा। 10 ज़्यादा हो जा रहा है, 9 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है, तो 616, 32 गुने 19 प्लस 8, अभी हो जाएगा 32, 8 गुने 4 प्लस 0, इसका एचसीएफ हो जाएगा तो 8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8।